बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात क्यों किए, इरशाद भट्टी को बड़ी तकलीफ़। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में सवाल किया गया जो हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं और इसके बाद जो मुआहदा किया गया है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इरशाद भट्टी साहब जो एक नाम नहाद तजियाकार हैं, वो फरमाने लगे कि हुकूमत को क्या ज़रूरत थी कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे। इसके बाद इरशाद भट्टी ने कहा कि पिछले 3 दिनों से तहरीक लब्बैक के लोग सराय आलमगीर में बैठे हुए थे, जिससे अवाम को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो इरशाद भट्टी साहब, जब चंद माह पहले इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि सड़कों की बंदिश की वजह से पाकिस्तानी अवाम को तकलीफ़ हो रही है। ये कैसा दर्द है कि जब इमरान खान लॉन्ग मार्च करता है तो आपको नहीं होता, लेकिन जैसे ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करता है तो फिर आपको बड़ी तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। इरशाद भट्टी साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पिछले 27 दिनों से एक पुरअमन लॉन्ग मार्च कर रहा था और इस 27 दिनों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि तहरीक लब्बैक के लोग किस कदर पुरअमन थे। और इरशाद भट्टी साहब, अगर आपको इस बात की तकलीफ़ है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ क्यों मुज़ाकरात किए हैं, तो क्या आप ये चाहते हैं कि जिस तरह इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया था, इसी तरह यह हुकूमत भी तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात न करती और ऑपरेशन करके तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाती और इसके बाद ही आपको सुकून मिलता। इरशाद भट्टी साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। जिस तरह इमरान खान और दीगर लोगों का हक है कि वो लॉन्ग मार्च कर सकें, इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी का भी यह पूरा हक है कि वो पुरअमन लॉन्ग मार्च करे। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस कदर पुरअमन जमात है। और इरशाद भट्टी साहब, आपको इस बात पर भी तकलीफ़ हो रही थी कि जो हुकूमत ने मुआहदा किया है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बिला वजह पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। तो इरशाद भट्टी साहब, अगर आपको इमरान खान पर लगाई पाबंदियों पर बड़ी तकलीफ़ होती है तो फिर जो इमरान खान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन पर बिला वजह पाबंदियाँ लगाई थी वो आपको क्यों नज़र नहीं आ रही। इरशाद भट्टी साहब, जिस तरह इमरान खान पर पाबंदियाँ लगाना गलत है, तो इसी तरह जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के कायदीन के नाम 4th शेड्यूल में डाले गए थे वो भी गलत था। जिस तरह यह हुकूमत सियासी बदला लेने के लिए इमरान खान पर पाबंदियाँ लगा रही है, ठीक इसी तरह इमरान खान ने भी अपना सियासी बदला लेने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाई थी। तो इसलिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने इस हुकूमत से मुतालबा किया कि इन बिला वजह पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। तो हुकूमत ने यह बात तस्लीम कर ली है। तो अगर हुकूमत ने यह बात तस्लीम कर ली है तो नाम नहाद तजियाकार साहब, आपको इस बात की क्यों तकलीफ़ हो रही है। अगर इमरान खान अपनी कुर्सी की खातिर धरना भी दे सकता है और लॉन्ग मार्च भी कर सकता है तो फिर अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम के लिए लॉन्ग मार्च क्यों नहीं कर सकते। और इरशाद भट्टी साहब, अगर आपको इतना ही शौक़ है कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद करें तो इंदा तहरीक लब्बैक के नुमाइंदों को भी बुलाकर बात किया करें ताकि तहरीक लब्बैक के लोग आपको जवाब दे सकें। और नाजरीन कराम, यहाँ पर जियो न्यूज़ को भी चाहिए था कि जब इस प्रोग्राम में एक तरफा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद हो रही थी तो इस सारे मामले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ लिया जाता। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।